पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज लगातार तीसरा दिन है। ये डॉक्टर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स शोबे के एचओडी को हटाने और पीजी इम्तिहानात में फेल हुए तलबा की कॉपियां दोबारा जांच कराने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टरों का इल्जाम है कि इन्हें खास दवाएं लिखने की हिदायत दी जाती है और मना करने पर इन्हें फेल कर दिया जाता है। प्रिंसिपल ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और तलबा की शिकायत पर शोबा ऑर्थोपेडिक्स के एचओडी से सफाई मांगी है। हड़ताल की वजह से मरीज इमरजेंसी से ओपीडी और वार्डों में परेशान और भटकते नजर आ रहे हैं। जांच करवाई जानी है। डॉक्टर विजय जो एचओडी है ऑर्थोपेडिक के, तो उनको हटा करके जांच करवा ली जाए। अगर जांचोपरांत वो अगर क्लियर पाए जाते हैं तो उनको दोबारा पदस्थापित कर दिया जाए, उनमें कोई आपत्ति नहीं है डॉक्टरों को। लेकिन अगर जांच अगर हो रही है तो उनके पद पे रहते हुए कैसे जांच होगी। हमारे साथ अभी वही जूनियर डॉक्टर साथ में मौजूद हैं और उनका यह कहना है कि, और उन्होंने हमसे यह भी अपील की है कि आप सुपरिटेंडेंट से बात करें कि ये पैरेलल ओपीडी चला सके। उन डॉक्टर के साथ, विजय कुमार के साथ ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका जो व्यवहार है, मरीजों के साथ जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि सुपरिटेंडेंट अगर परमिशन करे तो वो पैरेलल ओपीडी चलाने के लिए तैयार है पेशेंट के हित में। जैसा कि हमको पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में नर्स ने भी बताया था कि भले इनका अटेंडेंस नहीं बन रहा हो जूनियर डॉक्टर का, भले वो स्ट्राइक पे हो, लेकिन पेशेंट अगर आ रहे हैं तो वो जूनियर डॉक्टर जाकर के वहाँ पेशेंट अटेंड कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये अच्छी पहल है, लेकिन बार बार जो स्ट्राइक पे चले जाना है तो इससे पेशेंट के मनोबल पे भी थोड़ा सा असर पड़ता है। हमारे साथ कई जूनियर डॉक्टर मौजूद हैं। एक तो सवाल उठता है कि आप लोग ठीक है अपने डिमांड के लिए जाते हैं स्ट्राइक पे, लेकिन एक पेशेंट जो बेचारा बहुत आस लेके पहुंचता है पीएमसीएच में, दूर दराज के गांव से पहुंचता है, उनके मानसिक पटल पे एक तो रहता है कि बीमार है उनके पेशेंट, यहाँ आते हैं इलाज नहीं हो पाता ढंग से। तो ऐसे स्थिति में आप लोग को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? जी सर, हम लोग सोच रहे हैं कि विजय कुमार वो अपने चैम्बर में बैठे रहेंगे और हम लोग ऑन ग्राउंड आकर के साइड में मरीज जो भी भीड़ भाड़ होता है उसको आकर के यहाँ पे देखें। इससे मरीज को भी मतलब परेशानी से बच सकते हैं वो, और हम लोग भी स्ट्राइक पे उनके साथ तो काम नहीं करेंगे। तो आप स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ क्यों नहीं कर दे रहे? अगर डिमांड है तो बात कीजिए कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर, सुप्रिटेंडेंट के साथ बैठ के। स्ट्राइक है ठीक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन आप इसका एक अलग तरीका भी हो सकता है कि आप काला बिल्ला यहाँ बांध लीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। वो जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, एचओडी हैं, उनके साथ बातचीत मत कीजिए। आप अपने ढंग से आप लोग काम कीजिए, लेकिन पेशेंट को परेशानी ना हो इसके लिए भी तो कुछ विचार करना चाहिए। ऐसे में सर क्या होता है कि कोई हम लोग का मतलब विशेष मतलब बात सुन नहीं पाता है। अगर स्ट्राइक नहीं करें यहाँ पे तो सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल का भी कोई विशेष मतलब बोलेंगे कि पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर पूछेंगे कि क्या पॉजिटिव लिए तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है इसके बारे में। तो हम लोग को मजबूरी है। विश्वास नहीं है प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट? नहीं, मतलब विश्वास का इसमें कोई बात ही नहीं है। जब सारा प्रूफ ऑलरेडी अवेलेबल है उनके अगेंस्ट में, इसके बावजूद भी वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या उन पर विश्वास कैसे करेंगे? अभी हमारी थोड़ी देर पहले डॉक्टर विकास आप हैं साथ में, तो हमारी थोड़ी देर पहले सुपरिटेंडेंट से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है सोमवार तक का हमको वक्त दीजिए, हम लोग जांच करवा रहे हैं। हम भी अचानक से उनको बर्खास्त भी नहीं कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल जो हैं वो ऑथराइज हैं कि उनको दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन जांच होने तक कम से कम आपको इंतज़ार करना चाहिए था, ये कहना था सुपरिटेंडेंट का। तो आप लोग जांच होने दीजिए, जांच के बाद अगर कुछ नहीं आता है आपके मन मुताबिक, आप जो एविडेंस दिए हैं उसके ऊपर भी अमल नहीं होता है, तब आप स्ट्राइक पे जाते हैं, ऐसा कुछ? जी, शनिवार को रिजल्ट आया। इसके बाद हम लोगों ने जो दिशा स्थिति थी, जिसे देखा कि 50% लोगों को फेल किया गया और किस वजह से फेल किया गया, हमने अपने सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को बताया और उन लोगों ने बोला कि मुझे 48 घंटे का वक्त दो, तो उसके बाद हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग उस आश्वासन को पालन किए और मंगलवार को दिन खत्म है, मंगलवार के दिन जाके बात किया कि सर अभी तक तो कोई बात नहीं हो पा रही है। उन लोगों ने तो अगर मान लीजिए आश्वासन मिलता है तो आप लोग स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ करेंगे? सर आश्वासन तो वो लोग बहुत बार दे चुके हैं हम लोग को। एक्चुअली ये यदि हम लोग पेशेंट के हित में कुछ करें। जी, मैं वही बोलना चाहूँ। आश्वासन मतलब इतना आश्वासन ये लोग दे चुके हैं कि अंतिम डिसीजन हम लोग का ये होता है कि स्ट्राइक पे जाना। जब देखते तो न्यूज़ 18 कोशिश करेगा कि इन लोगों की बात को हम पहुंचाएं प्रिंसिपल तक और इनके सुपरिटेंडेंट तक, और सुपरिटेंडेंट से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार इस विषय पे वो क्या करते हैं और आगे क्या कार्रवाई करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल इस तमाम जानकारी के लिए।